तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज के क्लास की। ठीक है, कह रहा है कि चीनी तथा पानी के 12 लीटर घोल में 4% चीनी है। ठीक है, तो आगे कह रहा है कि घोल को यानी मिक्सचर को गर्म करके, घोल मतलब मिक्सचर, ठीक है, मिक्सचर को गर्म करके वाष्प द्वारा 2 लीटर पानी उड़ा दिए जाने पर शेष घोल में यानी शेष मिक्सचर में कितने प्रतिशत चीनी होगी। कह रहा है कि जब 2 लीटर पानी गर्म करके उड़ा दिया जाता है तो जो शेष मिक्सचर बचता है उसमें कितने प्रतिशत चीनी होगी। ठीक है, तो ध्यान रखना ऐसे सवालों में हमेशा उस चीज़ को पकड़ना है जिसकी मात्रा चेंज नहीं होती है। ठीक है, जिसकी मात्रा गर्म करने से पहले भी वो हो वही रहे और गर्म करने के बाद भी। तो देखिए इसमें जो चीनी है, अगर 12 लीटर घोल है तो 4% चीनी है, तो चीनी की कुछ मात्रा रही होगी। ठीक है, तो लेकिन अगर 2 लीटर पानी गर्म करके उड़ा दिया गया है, कमी तो पानी में हुई है लेकिन चीनी तो अब भी उतना ही है। ठीक है, चीनी की मात्रा पहले भी उतनी थी और अब भी उतनी है। ठीक है, परसेंट भले चेंज हो जाए। ठीक है, इसमें पानी कम हुआ है लेकिन चीनी की मात्रा सेम है। ठीक है, तो मैं लिख दे रहा हूँ ऐसे सवालों में हम उस चीज को पकड़ते हैं जिसकी मात्रा चेंज नहीं होती है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो चीनी है, चीनी की मात्रा चेंज नहीं होती है। ठीक है, तो ये बताइए शुरू में तो 12 लीटर घोल था। ठीक है, 12 लीटर घोल था तो चीनी कितने परसेंट थी? 4%। ठीक है, 12 का 4% चीनी था। ठीक है, कह रहा है कि गर्म करने के बाद 2 लीटर पानी उड़ा दिया गया। ठीक है, अगर 2 लीटर पानी उड़ा दिया गया तो अब जो मिक्सचर है कितना बचा? 10 लीटर, है ना, मिक्सचर 10 लीटर बचा। तो कह रहा है कि अब इसमें चीनी कितने प्रतिशत है, तो हम लोग मान लेते हैं चीनी इसमें X% है। ठीक है, X% और परसेंट हटा के नीचे फॉर्म। अब ध्यान रखिए 12 में जो चीनी है और 10 में जो चीनी है, चीनी तो पहले भी उतनी रहेगी और अब भी उतनी है। ठीक है, तो हम लोग इसको बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, बराबर कर देंगे क्योंकि 12 में जो चीनी है उतनी ही चीनी 10 में होगी। परसेंट भले चेंज हो जाए लेकिन मात्रा पहले भी चीनी की उतनी थी और अब भी उतनी ही है। ठीक है, जब बराबर करेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा। ठीक है, 12 से 48 बराबर 10x। ठीक है, तो 10 से इसमें भाग देंगे तो x बराबर आ जाएगा 4.8। ठीक है, तो वही कह रहा है कि शेष घोल में कितने प्रतिशत चीनी होगी, तो 4.8%। ठीक है, ये वाला हमारा ए वाला उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, तो बस इस टाइप के जितने भी सवाल आए आप लोग उनमें सिर्फ और सिर्फ यही ध्यान रखिएगा कि जिसकी मात्रा चेंज ना हो उसी को पकड़िएगा, उसी को दोनों तरफ बराबर कर दीजिएगा बस। ठीक है, हमेशा उत्तर आ जाएगा आपका। तो चलिए अगला वाला सवाल पढ़ते हैं। तो कह रहा है कि 20 किलोग्राम ताजे तरबूज में 96% पानी है। ठीक है, कुछ समय बाद इसमें 95% पानी रह जाता है, तो तरबूज का वर्तमान वजन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक तरबूज था, पहले इसमें जो पानी था वो 96% पानी था। ठीक है, पानी 96% था, तो इसका जो फल वाला भाग है यानी जो ठोस भाग है जिसको हम लोग गूदा बोलते हैं वो 4% था। ठीक है, तो ये बताइए जब फल धीरे धीरे कुछ समय आप रखेंगे तो इसमें से जो पानी है सूखेगा पानी ही, लेकिन जो इसका जो गूदा वाला भाग है यानी जो ठोस भाग है उसकी मात्रा तो पहले भी उतनी रहेगी और बाद में भी सूखेगा सिर्फ पानी। ठीक है, तो जो पानी था कुछ समय बाद पानी 95% हो गया। ठीक है, जो पानी था वो 95% हो गया है। तो ये बताइए इसका जो
ठोस वाला भाग है वो कितने परसेंट हो जाएगा, वो अब 5% हो गया। तो जो इसके वजन में कमी हुई उस वो सिर्फ और सिर्फ पानी में कमी हुई, ठीक है। लेकिन इसका जो ठोस वाला भाग है वो तो उसकी जो मात्रा है, उसकी मात्रा पहले जितनी थी उसकी मात्रा अब भी उतनी ही रहेगी, ठीक है। तो जो कमी हुई है वो पानी में कमी हुई है, ठीक है। लेकिन इसका ठोस वाला भाग पहले भी उतना था और अब भी उतना है, ठीक है। तो कह रहा है कि 20 किलोग्राम ताजे तरबूज में 96% पानी है, लेकिन पानी की मात्रा तो पहले और बाद में घट जाती है, इसको हम लोग नहीं पकड़ते हैं। तो 20 केजी तरबूज था तो 96% पानी था, इसका ठोस वाला भाग कितना परसेंट है अभी, 4%, ठीक है। कुछ समय बाद थोड़ा फल जो है थोड़ा बहुत सूख गया है तो उसका वजन कम हो गया, अभी तो 20 है, कुछ समय बाद कम हो गया तो मान लेते हैं अब x केजी हो गया, ठीक है। x केजी हो गया है, कह रहा है कि सूखने के बाद यानी कम होने के बाद पानी जो है अब उसमें 95% रह जाता है। ये बताइए पानी 95% रह गया है तो उसका जो सूखा वाला फल है कितने परसेंट बचा, 5%, ठीक है। यानी उसका जो सूखा फल है अब भी उतना ही है और सूखने के बाद भी उतना ही रहेगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ इसका जो पानी वाला भाग है उसी में कमी होती है, ठीक है। तो बस इसको हम लोग काट देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा, ठीक है। हम लोग मान लेते हैं कि जो बाद में वजन बचता है फल का वो x है, तो 100 से 100 और 5 से 5 चौक 20 यानी x बराबर 16 केजी। यानी अब जो तरबूज का वजन है वो कितना है, 16 केजी, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल पढ़िए। कह रहा है कि 9 मिलीलीटर पानी और एल्कोहल के मिश्रण में 50% एल्कोहल है, इसमें कितने मिलीलीटर पानी मिलाया जाए कि नए मिश्रण में 30% एल्कोहल हो, ठीक है। तो ये बताइए इसमें किसकी मात्रा बदल रही है। तो कह रहा है कि कितने मिलीलीटर पानी मिलाया जाए, तो यानी इसमें जो पानी है उसकी मात्रा बदल रही है, ठीक है। जो एल्कोहल है उसकी मात्रा सेम है, पहले जितना था अब भी उतना रहेगा, ठीक है। तो देखिए 9 मिलीलीटर पहले मिश्रण था, तो 9 मिलीलीटर मिश्रण में इतने मिश्रण में 50% एल्कोहल था, ठीक है। 50% एल्कोहल था, 50, ठीक है। अब कह रहा है कि कितने ml पानी मिलाया जाए, ठीक है। ये बताइए अगर पानी मिलाया गया तो जो मिश्रण था पहले 9 था तो अब मिश्रण वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यानी अब जो मिश्रण हो गया हम लोग मान लेते हैं कि अब जो मिश्रण है वो x है, ठीक है। पहले 9 ml था, इसमें कुछ पानी मिलाया गया तो अब कितना हुआ मिश्रण, हम लोग मान लेते हैं x। तो यहाँ पर देखिए मिश्रण जितना पहले था और जितना अब हुआ, एल्कोहल पहले भी एल्कोहल की मात्रा पहले जितना थी अब भी उतनी रहेगी, ठीक है। तो यानी कह रहा है कि अब नए मिश्रण में 30% एल्कोहल हो, यानी नया मिश्रण तो x हो गया, ठीक है। इसमें 30% एल्कोहल हो, ठीक है। यानी पहले वाले मिश्रण का 50% और अब वाले मिश्रण का 30% जो एल्कोहल है वो बराबर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एल्कोहल पहले भी उतना था और अब भी उतना है। तो 0 से 0 3 तिरिक्का 9 यानी x बराबर 5 3 15। ये बताइए अब जो मिश्रण की मात्रा है वो कितनी हुई, मिश्रण की मात्रा हम लोगों ने x माना था, मिश्रण की मात्रा अगर 15 हो गई है और पहले कितना था, पहले था 9। ये बताइए एल्कोहल तो उतना ही है, यानी अगर 9 ml पहले मिश्रण था अब 15 हो गया है तो इसमें जो वृद्धि हुई है उतना ही पानी मिलाया गया होगा, है ना। तो ये बताइए 15 पहले 9 था अब 15 हो गया तो कितने की वृद्धि हुई, 6 ml की, ठीक है। 6 ml की, यही 6 ml जो है वो पानी मिश्रण में मिलाया गया, ठीक है। चलिए तो कह रहा है कि ताजे फलों में 68% पानी है तथा सूखे फलों में 20% पानी है। तो कह रहा है कि 75 किलोग्राम ताजे फलों से कितने सूखे फल बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये बताइए ताज़ा फल कितना है, 75 किलोग्राम,
ठीक है। ताज़ा फल 75 किलोग्राम है। तो कह रहा है कि ताज़े फलों में 68% पानी है। ये बताइए, अगर 68% पानी है तो इसका सूखा फल कितना है, यानी इसमें सूखा वाला जो ठोस वाला पार्ट है जो चेंज नहीं हो रहा है वो कितना है, वो 32% है। ठीक है, वो 32% है। तो अब मान लेते हैं कि जो 75 किलोग्राम ताज़े फल से 1 किलोग्राम सूखे फल बनाए जा सकते हैं। तो ठीक है, 1 किलोग्राम सूखे फल बनाए जा सकते हैं, लेकिन कह रहा है कि सूखे फलों में 20% पानी है। ठीक है, अगर सूखे फलों में 20% पानी है, इसका जो ठोस वाला भाग है वो कितना होगा, वो 80% होगा। ठीक है, तो यानी ताजे फल का 32% और सूखे फल का 80% दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, 16 और 15, 16 दूनी 32, x बराबर 30 किलोग्राम। ठीक है, यानी 75 किलोग्राम ताजे फल से हम लोग 30 किलोग्राम सूखे फल बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला वाला सवाल पढ़िए। तो कह रहा है कि किसी बाल्टी में छाछठ सहित 2/3% भारी होने की तुलना में 80% भारी होने पर 2 लीटर अधिक पानी आता है, तो बाल्टी की धारिता या क्षमता ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी बाल्टी में कितना अधिकतम पानी आ सकता है। ठीक है, कह रहा है कि एक बाल्टी है। ठीक है, एक बाल्टी है, अगर उसमें हम 66 सहित 2/3% भरते हैं, 66 सहित 2/3% भरते हैं, और उसी बाल्टी को, ठीक है, उसी बाल्टी को हम 80% भरते हैं, तो 80% भरने पर इतने से 2 लीटर पानी इसमें ज़्यादा आता है। ठीक है, यानी बाल्टी तो वही है, लेकिन अगर उसी बाल्टी को हम लोग इतना भरते हैं और फिर उसी बाल्टी को हम लोग इतना भरते हैं, तो इसमें जो है 2 लीटर पानी ज़्यादा आता है। ठीक है, तो इन दोनों का अंतर कितना है, 2 लीटर, यानी इसमें 2 लीटर पानी ज़्यादा आ रहा है। तो हम लोग मान लेते हैं कि बाल्टी की जो क्षमता थी वो कितनी है, वो 1 लीटर है। ठीक है, बाल्टी की अधिकतम क्षमता 1 है। तो आप लोग चाहे यक्स का 80% माइनस यक्स का 16% बराबर 2 कर दीजिए, या रेशियो से निकाल लीजिए। तो इसका रेशियो हो जाएगा 2/3, इसका 4/5। ठीक है, तो इतना भरने पर इससे 2 लीटर पानी ज़्यादा आता है, यानी यक्स का 4/5 माइनस यक्स का 2/3 किसके बराबर है, 2 लीटर के। ठीक है भाई, इस पे पानी ज़्यादा आ रहा है तो इसी में से तो कम वाले को घटाएंगे। ठीक है, तो इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो आ जाएगा 15, 5 3 15, 3 चौक 12, 12 यक्स माइनस 3 5 15 और 5 दूना 10, 12 यक्स माइनस 10 यक्स बराबर 2। तो 15 का इससे गुणा हो जाएगा, और इधर 12 यक्स में से 10 यक्स घटेगा तो कितना आ जाएगा, 2 यक्स बराबर 15 दूनी 30, 2 से काटेंगे तो यक्स बराबर आ जाएगा 15 लीटर। ठीक है, यानी जो बाल्टी की क्षमता है वो कितनी है, 15 लीटर। ठीक है, आप चाहे तो उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। देखिए उसकी क्षमता कितनी है, 15 है। अगर 15 है, अगर 2/3 हम लोग भरते हैं और फिर तो 2/3 भरने पर कितना लीटर पानी आ रहा है, 3 5 15, 10 लीटर। ठीक है, अब इतना भरने के बाद 10 से 2 ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो 15 का 4/5, 5 3 15, 4 3 12, देख लीजिए इससे, यानी पहले हमने 2/3% भरा उसको निकाला, फिर 15 का 4/5, तो देख लीजिए इधर 2 लीटर पानी ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, तो चलिए कह रहा है कि एक अयस्क में 25% मिश्र धातु है। ठीक है, और जिसमें 90% आयरन है, यानी इस मिश्र धातु में 90% आयरन है। तो आगे कह रहा है तथा अयस्क के शेष 75% में कोई आयरन नहीं है। ठीक है, तो कह रहा है कि 60 किलोग्राम शुद्ध आयरन लेने के लिए
अयस्क की अपेक्षित मात्रा किलोग्राम में लगभग कितनी है। ठीक है, तो जब कहीं पर खुदाई होती है तो वहाँ पर जो निकलता है उसको बोलते हैं अयस्क। ठीक है, तो इस अयस्क में अंग्रेजी में इसको कहते हैं ओरे। तो इस अयस्क में बहुत सारी अशुद्धियाँ भी होती हैं, मतलब वो, ठीक है, और बहुत सारे इसमें धातुओं का मिश्रण होता है। ठीक है, इसमें धातुओं का मिश्रण भी होता है और बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि एक अयस्क में 25% मिश्र धातु है। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं जो अयस्क है वो यक्ष है। ठीक है, अयस्क यक्ष है। कह रहा है कि इसमें 25% में मिश्र धातु है, यानी अयस्क के 25% में मिश्र धातु है। ठीक है, तो बाकी कितना बचा है, 75%। अब कह रहा है कि जिसमें 90% आयरन है, यानी जो 25% है मिश्र धातु, इसी 25% में 90% क्या है, आयरन है। ठीक है, कह रहा है कि अयस्क के शेष 75%, यानी इसमें कोई आयरन नहीं है। तो कह रहा है कि 60 किलोग्राम आयरन लेने के लिए अयस्क की अपेक्षित मात्रा कितनी होगी। ठीक है, तो हमें यहाँ पर इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, देखिए मान लीजिए अयस्क की अपेक्षित मात्रा यक्ष है। ठीक, अयस्क की जो मात्रा चाहिए 60 किलोग्राम शुद्ध आयरन लेने के लिए वो कितनी है, यक्ष है। ठीक है, अब कह रहा है कि यक्ष का 25% मिश्र धातु है, तो जो लोहा मिलेगा वो मिश्र धातु में ही मिलेगा, है ना। जो बाकी 75 बचा है इसमें तो कोई लोहा नहीं है, उसने बोल दिया है कि इसमें कोई लोहा नहीं है। ठीक है, यानी अयस्क के 25%, अयस्क का 25% मिश्र धातु है। अब कह रहा है कि इस मिश्र धातु में 90% आयरन है। ठीक है, यानी अयस्क के 25% का 90% जो है वो आयरन है। ठीक है, तो हमने मान लिया है कि 60% लेने के लिए, 60 किलोग्राम आयरन लेने के लिए हमें यक्ष केजी जो है, ये जो अयस्क है वो चाहिए। ठीक है, तो इसके बराबर हम लोग कर देंगे 60, इसको काट लेंगे और हमारी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलिए 25 चौकुआ 100, 0 3 त्रिका 9, 3 दूना 6, तो यक्ष बराबर आ जाएगा 800/3, यानी 3 दूनी 6, 3 छंग 18, 3 छंग 18 तब हम लोग कुछ आएगा, तो इसको हम लोग मान लेते हैं 265। ठीक है, 265 kg, यानी हमें कुल मिलाकर 60 किलोग्राम शुद्ध आयरन लेने के लिए अयस्क की कितनी मात्रा चाहिए, 265 kg।